हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न सिविल स्क्वाड। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट रवि और आज हम डिस्कस करेंगे राजस्थान रिवर पे जितने भी प्रोजेक्ट बने हैं और रिवर का नाम और कहां से उद्गम स्थल है, ये सभी डिस्कस करेंगे। और उसके ऊपर कितने सारे प्रोजेक्ट बने हुए हैं, कहाँ बने हुए हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में है, ये सारे डिस्कस करेंगे। अगर आप इसको देखते हैं 203 मार्क्स इससे जरूर कन्फर्म आता है जो रिवर से और उसके ऊपर प्रोजेक्ट से पूछा जाता है। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा देना जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं प्रमुख नदियों के बारे में। तो प्रमुख नदियों के बारे में अगर डिस्कस करें तो इसमें से पहला नदी आएगा जो कि आएगा प्रमुख अरब सागर की ओर बहने वाली नदी के बारे में डिस्कस करते हैं। अरब सागर नदी में कौन कौन सा गिरता है? लूनी रिवर गिरता है, माही गिरता है, सोम, जाखम, पश्चिमी बनास रिवर एंड साबरमती रिवर। साबरमती रिवर भी इसी में गिरता है। आप देख लेते हैं कौन कहाँ से निकला है। तो पहले ऐसा देख लेते हैं कच्छ की खाड़ी में कौन कौन गिर रहा है। एक ये कच्छ की खाड़ी में गिरता है और ये कच्छ की खाड़ी में गिरता है, ठीक है। और दूसरा यानी कि पश्चिमी बनास रिवर जो कि कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली रिवर है, और लूनी रिवर। याद रख लेना, लूनी और पश्चिमी बनास रिवर जो है वो कच्छ की खाड़ी में गिरता है, जबकि खंबात की खाड़ी में गिरने वाली रिवर है माही रिवर और साबरमती रिवर। तो साबरमती रिवर और माही रिवर कहाँ गिरता है? साबरमती रिवर और माही रिवर खंबात की खाड़ी में, जबकि लूनी और पश्चिमी बनास रिवर जो होती है वो कच्छ की खाड़ी में गिरता है। और बाकी देख लेते हैं सोम नदी का क्या है। सोम नदी माही नदी में जाकर गिर जाता है, यानी कि सोम नदी माही नदी का ट्रिब्यूटरी है, जबकि सोम ऐसे चलते हैं माही का ट्रिब्यूटरी और जाखम सोम का ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो ये सभी कहां से निकलते हैं? लूनी रिवर अजमेर का नाग पहाड़ से, माही अमरोही जिला से, सोम नदी बिछामेड़ उदयपुर से निकलता है सोम नदी, जबकि जाखम नदी छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से निकलता है। पश्चिमी बनास रिवर अरावली के पश्चिम ढाल से निकलता है, ठीक है। और साबरमती रिवर उदयपुर जिले से दक्षिणी भाग में निकलता है, ठीक है। तो ये साबरमती कहां से निकलता है? जो गुजरात तक गया है, ये उदयपुर में और खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाता है। अगर बात करें जहां बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के, तो इसमें से एक आ जाता है चंबल रिवर जो कि यमुना रिवर का ट्रिब्यूटरी है। चंबल रिवर, फिर बनास रिवर है, फिर बेचड़ नदी, फिर कोठारी नदी, फिर खारी नदी, पार्वती नदी और काली सिंध, ये सभी ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली रिवर है। तो चंबल की, तो ये तो पता चल गया कि जमुना का ट्रिब्यूटरी है, जबकि बनास नदी किसका ट्रिब्यूटरी है? चंबल का ट्रिब्यूटरी है। और बेचड़ नदी किसका? बनास का है। कोठारी नदी किसका है? बनास का है। और खारी नदी किसका है? बनास का है। तो यानी कि ये तीन रिवर, बेचड़, खारी नदी और कोठारी नदी, ये तीनों है बनास का ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। और पार्वती रिवर की बात करें तो पार्वती चंबल में जाके गिर जाता है और काली सिंध चंबल में जाके गिरता है, जबकि बाणगंगा यमुना नदी में। तो यमुना में गिरने वाली नदियों का नाम अगर बोले तो एक तो चंबल हो गया, एक चंबल हो गया जो कि यमुना में गिरता है, और दूसरा बाणगंगा हो गया, ये वाली रिवर, ठीक है। ये दोनों जो है ये कहाँ गिरता है? यमुना रिवर में गिरता है। जबकि ये तीन नंबर बेचड़, कोठारी और खारी नदी, ये सभी गिरते हैं बनास रिवर में जाके गिरते हैं। बनास का ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, याद रख लेना बनास का ट्रिब्यूटरी। और पार्वती रिवर का बात करें तो ये चंबल में गिर जाता है, और एक और चंबल में गिरने वाली रिवर है अपना काली सिंध और पार्वती, ये दोनों रिवर चंबल में गिरेगी। और थर्ड बनास नदी। तो ऐसा करके याद करेंगे तो याद हो जाएगा। चंबल में कौन सी गिरने वाली नदियां हैं? चंबल में गिरने वाली तीन नदियां हैं। एक तो खुद बनास नदी हो गया, एक दूसरा पार्वती नदी हो गया, एक तीसरा काली सिंध नदी हो गया, ठीक है। और बाणगंगा कहाँ गिरता है? यमुना रिवर में, यमुना का ट्रिब्यूटरी है, और चंबल भी यमुना का ट्रिब्यूटरी है। और ये तीनों बनास में जाकर गिरती है, बेचड़ी, कोठारी। और इसका उद्गम स्थल तो चंबल नदी का उद्गम स्थल जान पहाड़ मध्य प्रदेश में आता है, जानपाव पहाड़ी में मध्य प्रदेश में चंबल में आता है। बनास नदी कहाँ? उदयपुर की खमनौरी पहाड़ियों में होता है। बेचड़ नदी उदयपुर में ही है। बेचड़ कोठारी नदी कहाँ है? उदयपुर में है। उदयपुर में देखो कितनी सारी नदियां हैं। उदयपुर में एक बनास नदी, बेचड़ नदी उदयपुर, कोठारी नदी उदयपुर और खारी नदी उदयपुर। जबकि पार्वती नदी है विंध्या श्रेणी में मध्य प्रदेश में आती है। काली सिंध ये कहाँ? देवास मध्य प्रदेश में। और बाणगंगा बैराठ पहाड़ी जयपुर में। ये जयपुर की एक बाणगंगा रिवर है, ये बैराठ
में गिरता है, जो कि यमुना में जाके मिल जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, आंतरिक जल प्रवाह वाली नदियों के बारे में बात करते हैं। आंतरिक जल प्रवाह की नदियां कौन कौन सी है? तो घग्गर रिवर, ठीक है, कांतली नदी, सावी नदी, काकनी नदी, ये सभी आंतरिक जल प्रवाह यानी कि जमीन में ही रह जाती है, निकलती है और फिर समुद्र इसको नसीब नहीं होता, ठीक है। तो ये नदियां कहलाती है आंतरिक जल प्रवाह। तो इनमें से घग्गर नदी कहाँ से कहाँ विलय होता है? भटनेर रेगिस्तान में जाके विलय हो जाता है, जबकि कांतली नदी ये चूरू जिले की सीमा में जाके निकल जाती है। सावी नदी कहाँ जाती है? पटौदी के पास हरियाणा में सावी नदी जाकर खत्म हो जाती है। और काकनी नदी ये भुज झील तथा मीठा खाड़ी में जाकर रुक जाता है। अगर इसका देखो उद्गम स्थल कहाँ है, तो घग्गर नदी कालका के निकट हिमालय शिवालिक पर्वत श्रेणी से घग्गर नदी निकलता है, ठीक है। और ये हनुमानगढ़ में जाके खत्म हो जाता है। हनुमानगढ़ अगर बात करें तो राजस्थान की नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट में से ये आता है। यहाँ पे राजस्थान, यहाँ पे श्रीगंगानगर, ठीक है, ये रहता है। अगर सावी नदी है तो कांतली नदी साविल शिकर में और चूरू जिले की सीमा में खत्म हो जाती है। सावी नदी कहाँ होता है? सेबर की पहाड़ियां जयपुर से निकलती है और पटौदी के पास हरियाणा में खत्म हो जाती है। काकनी नदी कोठारी ग्राम जैसलमेर से निकलती है। जैसलमेर से देखो, जैसलमेर में भी नदी निकलती है जो कि काकनी नदी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिवर हो जाएगा क्योंकि जैसलमेर एक सूखाग्रस्त एरिया है, यानी कि डिजर्ट है, लेकिन वहां भी रिवर निकल रही है और भुज झील तथा मीठ खाड़ी में निकल विलय हो जाती है। सो चलते हैं नेक्स्ट, प्रमुख बांध। अब बांध के बारे में देख लेते हैं कौन सा किस पे बांध है। तो राणा प्रताप सागर डैम यानी कि बांध कहाँ है? चंबल नदी पे है, जबकि ये कहाँ है? रावत भाटा में है, ठीक है। मेजा बांध कोठारी नदी पे है, भीलवाड़ा में है। पांचना बांध भद्रावती, आटा, बखेरा, ये सभी जगहों पे क्रॉस करता है नदी में। इन सभी छोटे छोटे ट्रिब्यूटरी को मिलाकर पांचना बांध इसी के नाम पर 1 2 3 4 5 5 नदियों को मिलाकर है, इसलिए पांचना बांध इसका नाम रख दिया गया। और करौली में मिलता है, ठीक है, स्थान जहाँ पे। अड़वान बांध जो होता है मानसी नदी पे है, शाहपुरा में। बजाज, इसी को बोलते हैं माही बजाज सागर बांध, जो कि बजाज इसलिए क्योंकि जमुना बजाज के नाम पे इसका पड़ा है माही बजाज सागर बांध। तो ये बांसवाड़ा में है, ठीक है, बांसवाड़ा बजाज सागर बांध। अगर और बांध कितने हैं? जवाहर सागर बांध का बात करें तो चंबल नदी पे है, जो बोराबासा कोटा में है जवाहर सागर बांध। मोरेल बांध मोरेल नदी सवाई माधोपुर में है। वांकली बांध सुकड़ी नदी पे जालौर और पाली में है। पार्वती बांध पार्वती नदी पर धौलपुर में है, ठीक है। जवाई बांध जवाई नदी पे पाली में है। और जाखम बांध जाखम नदी पे प्रतापगढ़ में है। ये सभी इंपॉर्टेंट इसके ऊपर बांध थे। अब चलते हैं, इसका हम क्वेश्चन करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की वह नदी जो दक्षिण की ओर से बहती है। तो राजस्थान का वह नदी कौन सा है? तो चंबल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा चंबल। जो नदी लूनी अपवाह तंत्र का अंग है वह है, यानी कि लूनी में जो समाता है, तो ये जवाई नाम का रिवर है। किस नदी को बांगड़ तथा कंठाल की गंगा कहा जाता है? तो माही रिवर को बांगड़ तथा कंठाल की गंगा भी कहा जाता है। जवाहर सागर बांध किस जिले में है? तो ये कोटा में मेनली है, कोटा बूंदी बोलते हैं, कोटा बूंदी में। मेजा बांध कहाँ है? तो भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है मेजा बांध, भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। राजस्थान की पवित्र झील क्या है? पुष्कर झील को बोलते हैं, पवित्र झील भी बोलते हैं। बांसवाड़ा जिले में खूंट के निकट कौन सी नदी प्रवेश करती है? तो ये माही नदी बांसवाड़ा जिले में खूंट के निकट प्रवेश करती है, माही रिवर। राज्य की सबसे लंबी, तो ये तो सभी को पता होना चाहिए, चंबल रिवर सबसे ज्यादा लंबी नदी है, जो मध्य प्रदेश से निकलकर यमुना में आकर मिल जाती है। और गोमती नदी को पानी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण कराने वाला शासक कौन था? तो महाराजा राज सिंह इसके शासक थे उस टाइम के। कोटा बैराज का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया था? तो उद्योग को जलपूर्ति करने हेतु किया गया था। कोटा में जो कि इंडस्ट्री ज्यादा है, तो इसलिए यहाँ लगाया गया। प्रसिद्ध डिग्गी तालाब स्थित है, कहाँ स्थित है? अजमेर में डिग्गी तालाब स्थित है। स्थानीय भाषा में शेखावटी क्षेत्र के कुओं को किस भाग में जाना जाता है? तो जोहड़ के नाम से जाना जाता है यहाँ के क्षेत्र को। मध्य भारत में चंबल की लंबाई कितनी है? तो 965 किलोमीटर इसकी लंबाई, 965 में चंबल की लंबाई है। किस नदी घाटी में कादम्बरी, थुला, खैर और भंडारा परियोजना स्थित है? इसका राइट हो जाएगा सुकड़ी घाटी में स्थित है। कौन सा एक राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण के परंपरागत विधि है? तो टांका जो होता है एक परंपरागत विधि है, जो वर्षा पर जल को संचय किया जाता है।
अब डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा किस नदी के विपरीत किनारे पर बसा हुआ है? तो ये माही रिवर पे डूंगरपुर और बांसवाड़ा बसा हुआ, डूंगरपुर और बांसवाड़ा माही रिवर पे बसा हुआ है। ठीक है। राजस्थान में मृत नदी का नाम क्या है? तो घग्गर नदी जो है मृत नदी है। ठीक है, जो कि पहले कभी दिखता था लेकिन अब उसमें कोई पानी वगैरह नहीं आता। ठीक है। राजस्थान की किस झील को टॉड रॉक के रूप में भी जाना जाता है? तो निक्की झील को टॉड रॉक के नाम से जाना जाता है। सोम नदी निकलती है, सोम नदी कहाँ से निकलती है? बिछामेड़ा से निकलती है, बिछामेड़ा से। ठीक है। और राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, तो ये तो सभी को पता होगा, सांभर झील, जहाँ की सॉल्ट भी बनता है। ठीक है। जाखम डैम राजस्थान के किस जिले में? तो ये प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है जाखम डैम। भारत के किस राज्य में आपको सबसे बड़ी कृत्रिम झील मिलेगी जिसे डेवर झील कहा जाता है? तो डेवर झील राजस्थान में मिलता है। ठीक है, राजस्थान ही उसका है। कौन सी झील राजस्थान की सबसे बड़ी लवणीय झील है? तो सांभर झील जो होती है सबसे ज्यादा लवणीय झील होती है। बनास बेसिन का मुख्य क्षेत्र किस जिले में है? तो ये टोंक डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है बनास बेसिन। प्रसिद्ध डिग्गी तालाब स्थित है? तो ये टोंक में ये भी स्थित है, टोंक डिस्ट्रिक्ट में बनास बेसिन और टोंक ये सभी फेमस है। गंगानगर जिले में मुख्य नहर को उष्ण एवं अहितकारी मरुस्थल को बगानों की भूमि एवं उन भंडार के रूप में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी उसका नाम है। तो नौहर फीडर नहर जो होता है ये इसी के लिए, उनके लिए और बगानों की भूमि के लिए इसलिए बोला जाता है इसको। इंदिरा गांधी नहर योजना में लाभान्वित होने वाले राजस्थान के जिले हैं? तो हरिके बांध से लाभान्वित होते हैं सारे। ठीक है। और राजस्थान का मुख्य जिला कौन सा है जहां कुओं और नलकूपों से भूमि को सिंचित किया जाता है? तो इसका जयपुर। जयपुर में ज्यादातर जो होती है ये नलकूप और कुओं से ही पानी का इस्तेमाल किया जाता है। अब चंबल नदी पर बने 4 बांधों में से पहला बांध जो राजस्थान मध्य प्रदेश सीमा पर स्थित है, तो हरिके बांध जो है ये राजस्थान और मध्य प्रदेश सीमा पे बना हुआ है। ठीक है, चंबल रिवर पे। राजस्थान का मुख्य जिला कौन सा है जहां कुओं और नलकूपों से भूमि का सिंचाई? तो ये तो जयपुर है, ये रिपीट हो गया। चंबल नदी पर बने 4 बांधों में से पहला बांध जो राजस्थान मध्य प्रदेश पर स्थित है, तो ये भी गांधी सागर। चंबल नदी पर बने 4 बांधों में से पहला बांध जो राजस्थान मध्य प्रदेश सीमा पर स्थित है, तो ये गांधी सागर डैम है। ठीक है। राजस्थान में बहने वाली माही नदी किसके द्वारा अरब सागर में बहती है? तो खंबात की खाड़ी में जाकर मिलती है। ठीक है। राजस्थान में बहने वाली माही नदी कहाँ? वहां पे मैंने बताया था खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। सांभर और लुकरसर, डिडवाना और पचपदरा में कौन सी खारे पानी की झीलें बाढ़ में स्थित है? तो पंचपदरा है जो बाड़मेर में स्थित है। सांभर, लुनकेसरा, डिडवाना, पंचपदरा। वह नदी जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है तथा जो पूर्वी पंजाब को राजस्थान से में बहती थी, तो ये सरस्वती रिवर जो है ऋग्वेद काल में मिला करता था, लेकिन अब ये सूख चुकी है। ठीक है। चंबल नदी के किनारे निर्मित उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमाओं से घिरा ऐतिहासिक महत्व का दुर्ग है, तो शेरगढ़ का किला जो है ये चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है। अब्बा क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणालियों का सही अवरोही क्रम है? अवरोही क्रम पूछा है तो चंबल रिवर, लूनी रिवर, बनास, माही, ये सभी अवरोही क्रम है। अवरोही मतलब बड़ा से छोटा की ओर। ठीक है, बड़ा से छोटा की ओर। अब्बा क्षेत्र जिसका बड़ा है। गैबर सागर झील किस जिले में स्थित है? गैबर सागर डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है। लेक पैलेस यानी कि उदयपुर की झील पर समूचे द्वीप में आच्छादित है, तो पिछोला झील जो है वो उदयपुर के पास है। ठीक है। नेक्स्ट है 1743 से 1746 के बीच झील महल लेक पैलेस का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो महाराणा जगत सिंह द्वितीय द्वारा करवाया गया। ठीक है, जगत सिंह द्वितीय के द्वारा ये करवाया गया था। नेक्स्ट चलते हैं। राजस्थान झील को बूंदी के उत्तर दिशा में लगभग 24 किलोमीटर की दूरी पर हुआ पक्षियों की किन प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है? तो सारस क्रेन के लिए प्रसिद्ध है राजस्थान झील है जो बूंदी के उत्तर दिशा में। ठीक है। सिलीसेड, अजमेर, निक्की झील, माउंट आबू, अनासार, उदयपुर, राजसमंद, नाथद्वार में कौन सा समूह सही है? तो निक्की झील और माउंट आबू जो है ये यहाँ पे है। ठीक है। किस नदी पर मेजा बांध बना हुआ है? तो कोठारी नदी पे मेजा बांध बना हुआ है। कोठारी नदी पे। कौन सी नदी राजस्थान मध्य प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है? तो ये चंबल रिवर जो है इन दोनों के बीच में सीमा बनाती है। जवई बांध किस जिले में स्थित है? तो पाली जिले में जवई बांध स्थित है। अलवर कौन सी झील के लिए प्रसिद्ध है? सिलीसेड झील के लिए प्रसिद्ध है। उम्मेद सागर, जोधपुर, नवलखा, कोटा, राजसमंद झील, उदयपुर तथा पन्ना लाल शाह तालाब झुंझुनू में से कौन सा एक सुमेलित
नहीं है, तो नवलखा कोटा ये जो नहीं है, यहाँ पे जवाहर सागर बांध यहाँ पे है। 12 प्रतापगढ़ दौसा भरतपुर में किस एक जिले में जाखम नदी बहती है, तो ये प्रतापगढ़ में बहती है। ठीक है। जगमंदिर व जग दिवस महल किस झील पर स्थित है, तो पिछोला झील पे है। ठीक है, जगमंदिर और ये जगमहल। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है, तो हरिके बैराज से इंदिरा गांधी का निकला है। ठीक है, हरिके बैराज बोलते हैं। राजसमंद झील का निर्माण किस नदी पर हुआ, तो गोमती रिवर पे राजसमंद झील का निर्माण हुआ है। कांतली, कांकनी, कराठी और बनास में से कौन सी एक आंतरिक प्रवाह नदी नहीं है, तो बनास रिवर जो है ये आंतरिक प्रवाह रिवर नहीं कहलाता। अन्ना सागर झील स्थित है कहाँ है, अजमेर में। अन्ना सागर झील स्थित है अजमेर में। और नेक्स्ट है गिलुंड किस नदी के किनारे स्थित है, तो बनास के पास स्थित है। चंबल, बनास, माही और काली सिंध में से किस नदी का अरब सागर में गिरता है, तो कौन सा रिवर है जो बाही सागर अरब सागर में गिरता है, तो इसमें से माही सागर जो है और चंबल ये सभी गिरता है, ये सब बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाता है। नेक्स्ट है बनास, चंबल, लूनी और राजसमंद में से कौन सा एक असंगत है, तो राजसमंद इसमें से नहीं है। राजस्थान परियोजना के योजनाकार कौन थे, राजस्थान परियोजना यानी कि इंदिरा गांधी नहर वाला परियोजना का, तो कंवर सेन जो थे वहां के योजनाकार थे। माना सागर, उम्मेद सागर, कोयलायत और पंचपदरा में से कौन सी एक झील खारे पानी की है, तो ये उच्चपदरा यानी पंचपदरा जो है ये खारे पानी के लिए फेमस है। सावी नदी का उद्गम किस जिले में, तो सावी नदी जयपुर में है, ये बता दिया था। कोठारी मेज बांध, बानस बिसलपुर बांध, माही बजाज सागर और जखम उदय सागर में कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो जखम उदय सागर ये सही नहीं है, बाकी सब सही है। ठीक है। सीकर जिले में कौन सी नदी का उद्गम स्थल है, तो कांतली और कांटली बोलते हैं जिसको कि ये सीकर जिले में उद्गम स्थल है। राणा प्रताप सागर बांध स्थित है, रवात भाटा में स्थित है राणा प्रताप। मुहाने के उद्गम की ओर चंबल नदी पर स्थित बांधों का सही क्रम है, मुहाने से यहाँ लिखा जाएगा, मुहाने से उद्गम की ओर। मुहाना मतलब कि इंड पोर्शन, जहां से एंड साइड से अपस्ट्रीम की ओर जाएंगे। तो इसमें से सबसे पहले जवाहर सागर आएगा, फिर राणा प्रताप सागर आएगा और गांधी सागर आएगा। गांधी सागर एमपी में है और ये कोटा में है। ठीक है, कोटा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन नदियों पे। अगर आपको ये अच्छा लगा है प्लीज लाइक कर लो और बेल आइकन भी दबा देना, जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक यू वेरी मच।